नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। बीते दिनों जेएसआर गार्डन में लगी आग के बाद वहां पर स्थिति है सामान्य। दुकानदार करा रहे हैं अपनी दुकानों का पुनर्निर्माण। गोरखपुर डायलॉग कार्यक्रम के तहत कितनी बदली कानून व्यवस्था विषय पर संवादपरक विमर्श के आयोजन में मुख्य वक्ता रिटायर्ड आईपीएस लेखक राजेश पांडे ने कहा, 1998 में 90 के दशक में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए किया गया था एसटीएफ का गठन। आयुष विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह की आज से हो गई शुरुआत। और अब गतिविधियां विस्तार से। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में बीते दिनों जेएसआर गार्डन में लगी आग के बाद अब वहां पर स्थिति सामान्य है। दुकानदार अपनी दुकानों का पुनर्निर्माण करा रहे हैं, लेकिन घटना के बाद भी इस क्षेत्र में स्थित ताल बाजार और फूड कोर्ट में लगभग सैकड़ों दुकानें बनाई गई हैं, जहां पर खान पान और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हुए बाजार लगाए जाते हैं। इस परिसर में घटना या दुर्घटना से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसा ही कहना है यहाँ के दुकानदारों का। एफिडेविट संवाददाता ने इन बाजारों का जायजा लिया और यहाँ आने वाले लोगों और दुकानदारों से बातचीत की। ऐसा ही कुछ बाजार यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है। ताल बाजार, फूड कोर्ट और ये तमाम स्थान है जहाँ पर 50-50, 80-80 की संख्या में दुकानें हैं और वहाँ पर भी जो सेफ्टी होनी चाहिए वो सेफ्टी नहीं है। दुकानदार खुद यह चीज कह रहे हैं कि कुछ नहीं है और इसमें भी एक बार आग लगा था, तो उस हिसाब से तो अभी कुछ है नहीं। उस हिसाब से फायर किट कहीं रखे होंगे, लोग मंगाए थे, पर हमें तो यहाँ दुकान में किसी के पास नहीं रखा हुआ नजर। यहाँ पे रोज हजारों की संख्या में लोग 1200-2000 के करीब लोग टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से संबंधित विभाग या जो भी संबंधित लोग हैं वो किसी भी प्रकार से उससे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी होनी चाहिए ताकि ऐसे अगर कोई घटना हो तो तात्कालिक आग पर काबू पाने के लिए एक छोटी गाड़ी यहाँ पे हमेशा नौकायन के पास खड़ी रखनी चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है और यह अधिकारियों को और जिम्मेदार लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में गोरखपुर डायलॉग कार्यक्रम के तहत कितनी बदली कानून व्यवस्था विषय पर संवाद परक विमर्श का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता रिटायर्ड आईपीएस लेखक राजेश पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर हुई कि 1998 में 90 के दशक के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की सलाह पर पुलिस प्रणाली में कई बदलाव किए गए, जिसका नतीजा था कि तमाम नए संसाधनों का प्रयोग कर श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए जरूरी है कि आप मौके पे जाएं, संबंधित लोगों से बात करें, सही बात निकालने का प्रयास करें और कुछ न कुछ ऐसा करें कि आप 2-3 दिन फॉलो अप लिख सकें। सब एक ही दिन लिख देने से फिर वो मज़ा खराब हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत करें। हर प्रोफेशन में मेहनत है। व्यवसाय करेंगे तो भी मेहनत है, कंपटीशन देंगे तो भी मेहनत है। और अगर पत्रकार नया है, यंग है, पहली बार आया है, वो ईमानदारी से अगर मेहनत करेगा तो ज़रूर बहुत ऊंचाइयों पर। प्रकाश ने एक एक करके 7 हत्याएँ की थी। उन लोगों का वो तोड़ने के लिए कि ये एक सिंडिकेट बना के पैसा वसूल रहे हैं और फिर अपने आदमियों को, जिसमें शुक्ला ब्रदर्स को मारा था उसने। जिस दिन मायावती जी की समीक्षा बैठक थी उसके एक दिन पहले एक को घर पे मारा था उसके और एक को गोलघर पे मारा था। कहा कि आज सीसीटीएनएस और सीसीटीवी जैसे संसाधनों से अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या के रूप में विकसित हो रहा है। महान संत कबीरदास जी की 627वीं जयंती पर आज गुरुद्वारा मगहर में सबद कीर्तन और कबीरदास जी के भजनों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिख समाज के अतिरिक्त अन्य लोगों और उनके अनुयायियों ने भागीदारी की। सिख समाज की ओर से लंगर और छबील की व्यवस्था की गई थी, जिसे लोगों ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। आयुष विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का आज से नौकायन जेट्टी पर शुभारंभ हो गया, जिसमें लोगों ने योग के विभिन्न आसनों के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त की। योग को नित्य प्रति अपने जीवन में उतारना कितना आवश्यक है
और भारतीयों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि इस योग परंपरा को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, योगा सप्ताह उसी के क्रम में योगा सप्ताह का आज 15 जून 2025 से शुभारंभ है। इसमें सभी ब्लॉक जो हमारे हैं और सभी तहसील हैं, सभी जो हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, उसमें हम लोग योगा का आयोजन कर रहे हैं ताकि जो भी जनरल पब्लिक है, जो भी जन सामान्य है, उसको हम लोग योगा करने के लिए ना कि केवल एक प्लेटफॉर्म दें बल्कि उसको मोटिवेट भी कर सकें। रविवार की भोर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से सहजनवा क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई बहन घायल हो गए। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ हर संभव मदद की जाएगी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि हमने प्राप्त होते हैं, परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार ₹4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तारामंडल में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर में चिकित्सकों ने बीपी, शुगर, मौसमी बीमारियों सहित स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के निदान की सलाह दी। इस्लाम धर्म के तीसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियुल्लाहु के शहादत दिवस को शहर के विभिन्न स्थानों पर मोहब्बत, अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। राहगीरों और अन्य लोगों में शरबत आदि का वितरण किया गया। पूर्वांचल की संस्कृति, सेवा, शिक्षा, साहित्य, कला, प्रशासन, विज्ञान, खेल, उद्यम व समाज सेवा से जुड़े हुए विभिन्न 35 लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर पूर्वांचल जनशक्ति फाउंडेशन द्वारा आयोजित पूर्वांचल गौरव सम्मान से मुख्य अतिथि डीडीओ कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सम्मानित किया। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट।